तो दोस्तों आज हम दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान की ओर से आयोजित ICSSR द्वारा प्रायोजित वर्कशॉप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में हम आज एक बहुत अनुभव लेने वाले हैं जबरदस्त। वो है नर्मदा जी की परिक्रमा का एक छोटी सी परिक्रमा हम नर्मदा जी के किनारे किनारे करेंगे। 2 सप्ताह की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हमारा दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान कर रहा है। तो ICSSR भारत सरकार की एक संस्था है, उसके स्पॉन्सर की थी। तो उसके अंतर्गत एक फील्ड वर्क भी रहता है। तो हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा उत्साह दिखाया है और भोपाल से 70 किलोमीटर दूर आकर के फील्ड वर्क कर रहे हैं। उसमें उद्देश्य ये है कि हम नर्मदा की संस्कृति को और अनुभवजन्य एक अध्ययन की भी थोड़ी सी झलक लें और कुछ परंपराओं के बारे में जानें। इस प्रकार से कुछ हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र पारी जी हैं, वो दिन में बात भी करेंगे इस विषय को लेके। और आपको जब लगे कि आप थक रहे हैं तो फिर देखिएगा वापस नर्मदा जी की तरफ और फिर चलिएगा। बातचीत जितना कम से कम हो उतना करें, देखें, महसूस करें और चलते रहें। ये भी अपने आप में एक ध्यान ही है कि अपने आप के साथ रहकर ये जो हम आधा 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी व्यतीत करेंगे ये करेंगे। ये अगर हम अच्छे से कर पाए तो जो नदी के साथ संवाद करेंगे वो एक अच्छा अनुभव होगा और फिर तो स्नान आपने करना ही। मित्रों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गंगा जी में स्नान का जो पुण्य प्राप्त होता है, इसी प्रकार यमुना जी के जल के आचमन करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, उतना पुण्य माँ नर्मदा के दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। फिर आज तो हम माँ नर्मदा जी की गोद में स्नान करने की मानस से भी आए हुए हैं। गर्मी के दिनों में जब नर्मदा जी का जल स्तर थोड़ा कम हो जाता है तो बीच में कुछ टापू से निकल के आते हैं, रेतीले टापू। तो ऐसे ही एक रेतीले टापू पर हम आज नर्मदा स्नान के लिए भी पहुंच गए हैं। और ये डोंगरबाड़ा करके एक स्थान है, गांव है, उसी का घाट है और वहीं से हम नाव लेकर के और इस टापू पर आए हैं। एक टापू आप ये पीछे मेरे आ रहे होंगे, ये टेंट लगा हुआ है और कुछ लोग यहाँ स्नान करने, उनका कुछ पारिवारिक आयोजन। और एक दूसरा टापू ये जिस पे हम लोग स्नान करने आए हैं। ये लोग स्नान की तैयारी चल रही है। माँ नर्मदा के किनारे पर माँ के जल से पोषण पा करके यहाँ प्रकृति भी हमको विविध रूप में दिखाई देती है। अनेक प्रकार के वनस्पति पौधे, कुछ झाड़ और कुछ बड़े पेड़ भी हमको यहाँ, फलदार पेड़ भी हमको दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा एक सुंदर दृश्य यहाँ उपस्थित होता है और हम देख रहे हैं चलते हुए माँ नर्मदा साथ साथ बह रही हैं और उनके जल की ध्वनि भी हमको सुनाई दे रही है, जैसे वो कुछ हमसे कहना चाहती हैं अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इस परिवेश के बारे में वो हमसे बात कर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो हम ये अनुभूति भी कर रहे हैं नर्मदा जी के साथ चलते चलते, इसलिए नर्मदा परिक्रमा का बड़ा महत्व है। आपको बता दें कि नर्मदा जी का उद्गम मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक नामक स्थान है, पुण्य भूमि है, तीर्थ के रूप में उसकी मान्यता है। उसके पर्वत से माँ नर्मदा जी का उद्गम होता है। अमरकंटक में माँ नर्मदा जी का स्वरूप बहुत छोटा है। अभी हमको जितना बड़ा घाट यहाँ नर्मदा जी का दिखाई दे रहा है, हम जिस स्थान पर चल रहे हैं, बारिश के समय में वो नर्मदा जी की धारा के बीच में रहता है, यानी डूब क्षेत्र में रहता है। नर्मदा जी यहाँ तक अपने पूरे स्वरूप से वेग से चलती हुई यहाँ से जाती हैं। लेकिन अमरकंटक में वहाँ कन्या के रूप में छोटी नर्मदा जी हमको दिखाई देती हैं। बड़ी रोचक कहानी है, उसे हम फिर कभी सुनेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अमरकंटक से जुड़े हुए वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, अपना वीडियो पार्क पर अमरकंटक दर्शन नाम से एक प्लेलिस्ट अलग से है, जिसमें आप अमरकंटक के विविध स्थानों के, पर्यटन स्थानों के और श्रद्धा के स्थानों के वीडियो और उनके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अवश्य आप इन वीडियोस को भी देखें। और अभी हम आपको लिए चलते हैं अपने पड़ाव की ओर। हम इस यात्रा में एक आश्रम पर पहुंचेंगे डोंगरवाड़ा के, और वहीं पर फिर हम नर्मदा की संस्कृति, नर्मदा के परिवेश, उसके महत्व और उसके बारे में एक व्याख्यान सुनेंगे। साथ में इस विषय को लेकर के कैसे शोध कार्य किए जा सकते हैं, कैसे भारतीय समाज की और नर्मदा की संस्कृति है उसको समाज के सामने लाया जा सकता है, इस पर भी विद्वानों के बीच में विचार विमर्श करेंगे।
तो 2900 किलोमीटर की ऑलमोस्ट परिक्रमा है। तो आज हम कुछ 1.9 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हम चलेंगे नर्मदा जी के दक्षिण तट पर। तो बाकी चलिए, ये परिक्रमा करते क्यों हैं लोग? परिक्रमा करते इसलिए हैं क्योंकि आध्यात्मिक तौर पर मैं बताऊं तो आपको अपने साथ बिताने का समय मिलता है। 2900 किलोमीटर की प्रक्रिया अमूमन अगर रोज़ आती 25 किलोमीटर चलता है तो 3 महीने 3.5 महीने में कवर करता है। लेकिन कई लोग जो इसको करते हैं वो 3 साल 3 महीने और 13 दिन में परिक्रमा पे। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर नर्मदा जी के साथ हम अपना समय व्यतीत करते हैं, जिसमें हमारी आध्यात्मिक अनुभूति और दिया खान होता है। ऐसा सबका पोषण करने वाली मध्य प्रदेश में जीवनदायिनी माँ नर्मदा 2 राज्यों का पोषण करती हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो बड़ी मान्यता है क्योंकि माँ पोषण करती है और जो भी भारतीय संस्कृति में पोषण करता है उसके प्रति कृतज्ञता भाव भारतीय समाज में रहता ही है। तो यहाँ भी हम नदियों को माँ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारा पोषण करती हैं। फिर माँ नर्मदा जी का तो महात्म बहुत है। तो भारतीय वाङ्मय में, भारतीय संस्कृति में नर्मदा जी की स्तुति में कई गीत, श्लोक, कहानियाँ, किताबें, ग्रंथ रचे गए हैं। लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा करके हम पहुंच गए हैं डोंगरवाड़ा स्थित नर्मदा आश्रम में। नर्मदा किनारे पर ये आश्रम है और अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा नर्मदा जी के महात्म को सुनेंगे, समझेंगे और थोड़ा सा विश्राम भी हम यहाँ करने वाले हैं। तो ये आज हमने 2 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की है और एक अनुभूति करने की कोशिश की है कि माँ नर्मदा के किनारे चलने पर, नर्मदा से संवाद करने पर किस प्रकार की दिव्य अनुभूति मन में आती है, उसका एक छोटा सा प्रयास किया है। आप सब अगर नर्मदा की परिक्रमा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ये एक बड़ा अच्छा रोमांचक अनुभव रहता है। आप भी कभी आइए, नर्मदा जी के साथ साथ चल कर के यहाँ की संस्कृति, परिवेश और माँ नर्मदा के सानिध्य में रहने का सुख प्राप्त कीजिए।